Good morning, dear friends. I am going to continue your second chapter of your English supplementary book, that is Bringing Up Carrie. So friends, अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा था कि एक हाथी का बच्चा रहता है जिसको पालने की जिम्मेदारी भी एक बच्चे को ही मिलती है जो 9 साल का रहता है। और उसी बीच में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि एक बच्चा डूब रहा था, वो हाथी का बच्चा उसको जाता है बचाने के लिए और जो उसको पाल रहा था उस बच्चे की मदद से उसको बचाता है। फिर एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि बच्चे के घर से डाइनिंग टेबल पर से फलों के जो टोकरी रखी रहती थी उसमें से फल गायब होने लगे बराबर। तो और आरोप किस पे लगता था? आरोप लगता था बच्चे पे। तो ये भी सोच में पड़ गया कि आखिर में ये गया कहाँ है। फिर एक दिन उसने क्या देखा कि जहाँ पे वो हाथी का बच्चा रहता था वहाँ पर उसके पवेलियन में उसने क्या देखा कि वहाँ पे केले के छिलके जो है पड़े हुए थे। एक केला भी पड़ा हुआ था जो कि एकदम से कि कुचला हुआ होता, गला हुआ केला आपने देखा होगा, ऐसा केला वहाँ पे एक पड़ा हुआ था। अब ये सोच में पड़ गया कि आखिर में ये कभी खाता तो है नहीं फल, और ये हमेशा ट्विग्स वगैरह खाता रहता है, तो ये फल यहाँ पे आया कैसे? आगे स्टोरी देखिए। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table, without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. अगले दिन क्या होता है कि ये बैठा रहता है डाइनिंग रूम में ये सोचते हुए कि मैं कुछ फल जो है टेबल पर से उठाऊं और बिना अपने माता पिता की परमिशन के वहां से फल उठा के खा लूं। तभी क्या देखता है कि एक बड़ा सा काले रंग का चीज जो है, जब देखने में कैसा लगता था, सांप की तरह लगता था, वो जो है एकाएक जो है खिड़की से अंदर आता है और पूरे केलों के साथ में गायब होता है, मतलब केलों को लेकर के वो गायब हो जाता है। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैंने आज तक कभी भी सांपों को केले खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इट एंड टेक फूड। और फिर मैंने क्या सोचा कि ये बहुत ही भयानक सांप होगा जो कि फिर से अंदर आएगा और फल लेके जाएगा। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। धीरे से ये कमरे से रेंगते हुए निकला और बहुत ज़्यादा डरते हुए ये घर के बाहर भाग गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस। ये इस बात का मतलब इसको पक्का यकीन था कि वो सांप जो है जो अभी केले लेके गया है वो फिर से घर में जरूर वापस आएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। सारे फलों को खा जाएगा और हम सब को मार डालेगा, क्योंकि उसने देखा था कि वो सांप बहुत ही बड़ा था। एज आई वेंट आउट आई सॉ कैरीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन। जैसे ही मैं बाहर निकला, मतलब जैसे ही वो घर से बाहर निकला, क्या देखा कि कैरी की पीठ जो है वो पवेलियन की तरफ, उसके घर की तरफ जहां पे कैरी रहता था उस तरफ जा रही थी और धीरे धीरे गायब हो रही थी। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। और मैं इतना डरा हुआ था कि मैं चाहता था कि मैं किसी तरीके से उसके साथ हो जाऊं, कैरी के साथ में हो जाऊं और कम से कम कुछ डर मेरा खत्म हो जाएगा। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। मैं भी उसके पीछे पीछे जब उसके पवेलियन भागा तो मैंने क्या देखा कि वहां पे वो केले खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन अस्टनिशमेंट। मैं एकदम भौचक्का से वहां खड़ा रह गया। द बनानास वर लाइंग स्ट्रीवन ऑल अराउंड हिम। सारे के सारे केले उसके अगल बगल में फैले हुए थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. उसने अपनी सूंड को फैलाया और उससे दूर जो पड़ा हुआ था केला उसको उसने वहां से उठा लिया। That instant the trunk looked like a black snake. और उसी वक्त मैंने देखा कि वो जो उसकी सूंड थी वो बड़े से काले सांप की तरह दिख रही थी। एंड आई रियलाइज दैट कैरी वॉज द थीफ। और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो मैंने रूम में देखा था वो सांप नहीं था, वो कैरी था। आई वेंट टू हिम। मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज कैरी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स। मैं गया उसके पास और उसके कान से पकड़ के उसको बड़ी खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पास ले आया, उनको दिखाया कि मैं नहीं था,
वो कैरी था जिसने पिछले कई हफ्तों से वो जो फल खाया जा रहा था, फल चोरी हो रहा था, वो कैरी था। देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रेन। और जैसा कि पहले ही बताया है कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी बच्चों की तरह से भाषा को, हमारे शब्दों को समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी व्हिप्ड। मैंने उससे कहा कि अगर अगली बार मैंने तुमको फल चुराते हुए देखा, तुमको बहुत पिटाई करूंगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम। वो जानता था कि हम सब उससे काफ़ी क्रोधित थे। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी उससे काफ़ी क्रोधित थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। उसका जो स्वाभिमान था वो इतना ज़्यादा, मतलब उसके स्वाभिमान को इतना धक्का लगा कि उसने उसके बाद से कभी कोई चीज़ डाइनिंग रूम से नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक हिम। और उसके बाद से जब भी कोई उसे फल देता था वो हमेशा उनका शुक्रिया अदा करता था। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। कहता है कि एक जो एलिफेंट होता है उसको मालूम होता है कि वो कोई गलत काम करेगा तो उसको उसका दंड दिया जाएगा, लेकिन अगर बिना किसी गलत काम किए, बिना किसी गलती के, अगर आपने बिना किसी कारण के अगर आपने उसको दंड दिया तो वो उसको हमेशा याद रखता है और उसको आपको सुहूद समेत वापस करेगा। थैंक्स फ्रेंड्स, इसकी अगली स्टोरी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा।